नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो अमेरिका देखता रह गया और भारत ने पूरी दुनिया को 5.25 लाख करोड़ का तेल बेच दिया। और क्यों ना बेचे, तेल के खेल का कोई नियम थोड़ी है। भारत ने रूसी तेल को सस्ते दामों में खरीदकर उसे रिफाइन किया और यूरोप के अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक्सपोर्ट किया। यही बात तो टैरिफ वाले ट्रंप को अब अच्छी नहीं लग रही है और इसीलिए वो 50% टैरिफ वाला बोर्ड हर जगह भारत को दिखा रहे हैं। अब तो हद ही हो गई है, क्योंकि ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने भारत के तेल खरीद के तरीके पर तंज कसा है। पीटर नवारो ने ब्राह्मणों पर रूसी तेल खरीदकर मुनाफाखोरी का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं, जिसकी कीमत पूरा भारत चुका रहा है। अब सवाल यह है कि पीटर नवारो कहना क्या चाह रहे हैं? क्या कारोबार की कोई जाति होती है? वो भारतीयों को रूस से तेल डील पर भड़काना क्यों चाह रहे हैं? सस्ता तेल, ऊंचा मुनाफा, लेकिन तेल डील में जाति कहां से आई? रूसी तेल रिफाइन हमने किया, अमेरिका आखिर इस पर क्यों चल रहा है? मेहनत हमारी है, अमेरिका को आखिर मुनाफा क्यों चुभ रहा है? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे कि कैसे वो खुद को रूस से तेल खरीद रहा है अमेरिका, लेकिन भारत को रोक रहा है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी की चीन से आ रही मुस्कुराती तस्वीरें टैरिफ वाले ट्रंप को इतनी ज्यादा चुभ रही हैं कि उनके सलाहकार बोलने के लाइन लेंथ भूल रही हैं और भारत विरोधी अनाप शनाप बयान दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दुलारे पीटर नवारो ने ब्राह्मणों का जिक्र करते हुए भारत पर निशाना साधा है। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने भारतीय ब्राह्मणों पर रूसी तेल खरीदकर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारत के ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रही हैं, जिसकी कीमत पूरा भारत चुका रहा है। भारत रूस से तेल खरीदकर उसे यूक्रेन पर हमले के लिए पैसे दे रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा टैरिफ झेल रहा है। इससे रूस और अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि आम भारतीयों को नुकसान हो रहा है। भारत रूस की धुलाई मशीन है। इससे पहले भी नवारो ने रूस यूक्रेन जंग को मोदी की जंग बताया। उन्होंने कहा था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइंड करता है और ऊंची कीमतों पर बेचता है। इससे रूस को जंग के लिए पैसा मिलता है और वो यूक्रेन पर हमला करता है। रूस और चीन के साथ भारत के बढ़ते संबंध दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो अमेरिका भी उसका 25% अतिरिक्त टैरिफ खत्म कर देगा। इधर भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने अमेरिका के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो के ब्राह्मण वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रूसी तेल खरीद के लिए भारत पर हमला करते हुए जाति को मुद्दा बनाना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से गिरा हुआ स्तर है। क्या भारत में पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों में जाति व्यवस्था है? ब्राह्मण ये हमले का एक नया तरीका है। ये एक क्रूर हमला है। पब्लिक सेक्टर की ऑयल कंपनियों की कोई जाति होती है? ये मूर्खतापूर्ण है। पीटर नवारो को ट्रंप अपना सबसे करीबी सलाहकार मानते हैं। पीटर नवारो ने ट्रंप के पिछले कार्यकाल में उनकी व्यापार नीति बनाई थी। ट्रंप सरकार की आर्थिक नीतियां पीटर नवारो ही बनाते हैं। नवारो 2016 में ट्रंप सरकार से जुड़े थे। इससे पहले वे 1994 से लेकर 2016 तक डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नीतियां बनाते रहे। कहा जाता है कि वे पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और बराक ओबामा के अनौपचारिक सलाहकार भी रह चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से वो भारत पर निशाना साध रहे हैं। खैर, अमेरिका की तकलीफ समझी भी जा सकती है, क्योंकि वो खुद को दुनिया का चौधरी दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया उसके बिना ना चले, सब उन्हें पूछे और वो सबको आदेश दे। लेकिन इस बार टैरिफ के जाल में वो खुद ही फंस गया है। पीएम मोदी की चीन से आ रही मुस्कुराती तस्वीरों से जल भुन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा दूं। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार, और साथ ही शरद कोहली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आर्थिक मामलों के जानकार। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ मेजर साहब, क्योंकि सर सवाल ये है संजय सर, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप ने पहले तो 50% का टैरिफ लगा दिया और अब ट्रुथ सोशल पर एक नया पोस्ट उनका सामने आया, और वो भी तब, अब खास तौर पे टाइमिंग मैटर करती है सर। पहले तो अमेरिका के ही विदेश मंत्रालय की ओर से एक पोस्ट आता है और आज थोड़ी देर पहले ट्रंप की ओर से पोस्ट आ जाता है, जिसमें वो भी जिक्र करते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, अब इस मामले पर कोई बातचीत करने का फायदा नहीं है। सर, आखिर अमेरिका को किस बात से सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है? अगर भारत मुनाफा कमा रहा है, अपनी मेहनत से कमा रहा है, तो इतनी ज्यादा दिक्कत परेशानी ट्रंप को क्यों है? देखिए सुरभि जी, दो बातें कहना चाहूंगा मैं क्विकली। एक तो ये है कि शायद अब वो चाह रहे हैं कि उनकी कंपनियां पैसा कमाएं। यूरोप में अगर माल बेचना है तो अमेरिकन कंपनी बेचे, जिसके लिए हमने देखा कि जब मीटिंग हुई थी पुतिन के साथ, वहां पर भी इस चीज का जिक्र आया था कि अमेरिकन ऑयल कंपनी वहां पर रशिया में इन्वेस्ट करेगी और वहां से तेल लेगी, तो रॉ मटेरियल लेगी। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, अब भारत चिंता नहीं कर रहा है, भारत ने चिंता छोड़ दी है। भारत ने बता दिया अमेरिका को कि आपका एक दरवाजा बंद होता है तो हमारे 10 दरवाजे खुले हैं। आज चाहे रशिया हो, चाइना हो, जापान हो, ब्रिक के कंट्रीज हो, एससीओ के कंट्रीज हो, दुनिया भर का मैदान खुला हुआ है भारत के लिए। और जिस प्रकार से बाकी देश भी इन टैरिफ और आए दिन की दादागिरी से परेशान है, तो वो भी अब इकट्ठे हो रहे हैं और एक गठबंधन सा बनता जा रहा है, जिसकी चिंता, जैसे आप कह रही हैं सुरभि जी, बिल्कुल सही बात है कि आज अमेरिकन प्रशासन में इस बात की बहुत चिंता है, गहन विचार विमर्श हो रहा है और काफी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप जो टैरिफ लगा रहे हो, आपने इस तरह करके भारत जैसा अपने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को अलग कर दिया है। 25 साल से भारत के साथ एक अच्छी दोस्ती बनी थी। क्वाड में भारत एक अमेरिका के साथ खड़ा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका जो साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए, एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए कोई भी वहां पे अपने शिप चला सकता है, उस चीज के लिए बातचीत चल रही थी। I2U2 में भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई साथ थे। तो ये बात देखी जाएगी, ऐसे में इन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट खत्म कर दी, तो वहां में बहुत विरोध हो रहा है। काफी लोग कह रहे हैं कि आप इस तरह करके एक अपने अच्छे दोस्त को खो दिया। लेकिन मैं सुरभि जी एक और बात कहना चाहूंगा कि भारत के अमेरिका के संबंध रहेंगे, ये भी मैं जानता हूँ। ट्रम्प आएंगे जाएंगे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। आज भी अमेरिका के साथ हमारे जो व्यापारिक संबंध है, दवाइयां आज हमारी एक्सपोर्ट हो रही है, बाकी एक्सपोर्ट होगा। और साथ साथ में जो हम उनसे ले रहे डिफेंस की डील्स हमारी हो रही हैं। तेजस के इंजन की अभी बात हुई है, जिसका $2 बिलियन का ऑर्डर अभी हमने प्लेस किया, 97 और तेजस खरीद रहे हैं। तो ये सब बातें चलती रहेंगी, लेकिन ये टैरिफ का उनको नुकसान किसको है? जब भी आप कहते हैं उनकी जनता को तो पे करना पड़ेगा। अगर सामान महंगा होता है तो वहां पर जो टैक्स का बर्डन किसको पड़ेगा? इनके खजाने में तो पैसा आ जाएगा, लेकिन जो कीमत बढ़ेगी वो अमेरिका की आम जनता पैसे देगी। तो यही कारण से वहां पर भी इनका काफी विरोध हो रहा है कि आपकी इसकी वजह से एक हम दुनिया में क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं, अपनी क्षमता खो रहे हैं। साथ साथ जो भारत, रशिया, चाइना का जो एक तिकड़ी निकल के आ रही है, इससे ग्लोबल पावर शिफ्ट होने का भी अब इनको खतरा लग रहा है कि ये पूरा एक समीकरण ही दुनिया का बदली हो जाएगा। दूसरी बात, अब देखिए जर्मन का डेलीगेशन कल आ रहा है, प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। जापान के साथ हमारी बातचीत हुई, फ्रांस के साथ हम सबमरीन ले रहे, जर्मनी के साथ भी सबमरीन ले रहे। दुनिया के देशों के साथ हमारा रिलेशन है, तो भारत अपने देश हित में काम कर रहा है, ये बात हमने बता दी है। और ये टैरिफ आज चाहे 50 करे या 500 ले जाए, इससे अभी हमें कोई सर, लेकिन 1 सितंबर के दिन हमने देखा कि विदेश सलाहकार की ओर से एक और पोस्ट साझा किया जाता है
जो कि रणनीतिकार के तौर पर भी ट्रंप के जाने जाते हैं, और उसके बाद से जब उन्होंने पोस्ट किया तो भारत के साथ संबंधों को दर्शाया कि अमेरिका के संबंध तो हमेशा से भारत के साथ में मजबूत रहे हैं और हम आगे भी इस पर पूरी तरीके से निर्भर करते हैं कि भारत और अमेरिका की दोस्ती कभी बिगड़ेगी नहीं। दूसरा पोस्ट आज सामने आ जाता है और उसके बाद हम एक यहां तक कि निजी चैनल पर बैठ करके पीटर नवारो के इंटरव्यू को भी सुनते हैं और उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पोस्ट तक कर दिया था, उनका ये कहना है कि ब्राह्मण्स प्रॉफिटियरिंग एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन पीपल, वी शुड स्टॉप। सर, आखिर इस तरीके की बयानबाजियां, आप इसे जाति से भी जोड़ रहे हैं, तो ये किस तरीके का आप वो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं? मेरे से ही है ना सवाल? जी जी सर। बिल्कुल सुरभि जी, ऐसा है कि ये जिसको कहते हैं रैकल हो जाता आदमी, परेशान हो जाता है। वहां पे जैसे उनके पूरा डिफेंस सलाहकार है, उनके तो घर में रेड कर दी इन्होंने, फिर FBI के द्वारा रेड कर दी गई है वहां पे। तो वो लेकिन अभी भी नहीं रुके, क्योंकि उन्होंने इनकी टैरिफ नीतियों के खिलाफ बयान दिया। दूसरी बात, जो इस तरह का बयान आया कि ब्राह्मणवाद वगैरह वगैरह, ये बहुत ही हास्यास्पद बयान है। एक अमेरिका जैसा बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री के द्वारा अगर इस तरह के बयान आते हैं तो ये एक बहुत ही हैरानी की बात लगती है। जहां दूसरी तरफ देखिए, भारत का एक जो SCO के मंच से अमेरिका का नाम नहीं लिया गया, कहीं भी यही कहा गया कि दादागिरी नहीं चलेगी, लेकिन अमेरिका का बाई नेम कहीं भी नाम नहीं घोषित किया गया कि क्योंकि भारत देख रहा है कि हमने एक अपनी गरिमा को बना के रखना है, अपनी एक छवि को बना के रखना है, और साथ साथ देश हित के लिए अगर खड़े होना है, स्टैंड लेना है, उसका दूसरे रास्ते भी निकालने, वो रास्ते भी हमने निकालने। और आज अगर अमेरिका के रास्ते बंद होते हैं तो 4 रास्ते और खुल रहे हैं। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। शरद कोहली जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, आप इकोनॉमिस्ट के तौर पर भी एक बेहद अहम पहचान रखते हैं, तो ऐसे में आपसे मैं समझना चाहूंगी कि अब तक जिस अमेरिका को इस खेल का मास्टरमाइंड माना जाता था या जिस तरीके से बॉस कहा जाता था, लेकिन क्या अब ये गेम बदल रहा है? क्या भारत नया बॉस बन करके उभर रहा है इस तेल डील में? नमस्कार सुरभि, आपको और मेजर साहब को और न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, ये पीटर नकारो साहब जो हैं, पीटर नवारो साहब, मेरे मुंह से नकारो निकल जाता है, वो पीटर नवारो उनका नाम है। मुझे नहीं पता था कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के वरुण आश्रम भी हैं। वरुण आश्रम लोग समझते हैं, हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में वरुण आश्रम होते थे, ब्राह्मण होता था, वैश्य होता था, वगैरह वगैरह। ये तो पहली बार पता लगा कि हमारी पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज के वरुण आश्रम है। कल मैं इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे जाऊंगा, पूछूंगा भैया आप ब्राह्मण हैं कि आप वैश्य हैं कि आप शूद्र हैं, आप क्या हैं? मैं वहां जाके पूछूंगा। तो ये पीटर नकारो साहब, क्षमा करें, पीटर नवारो साहब से पहले पूछिए कि ये पहले तो ये बहुत ही हंसने की बात है कि भाई ब्राह्मण तेल कमा के ले जा रहे हैं, ब्राह्मण कहां से आ गए? पहली बात। तो दूसरी बात, दूसरी अहम बात कि हम तेल जहां से मर्जी ले, ये हमारी मर्जी है। तीसरी बात, अमेरिका, एक पुरानी कहावत होती है सुरभि, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते। अमेरिका ने खुद $3 बिलियन का रशिया से इंपोर्ट किया है। मेरे पास पूरी लिस्ट है जो जो इंपोर्ट किया है। उसमें जेम्स एंड स्टोन्स भी हैं, जो कोई जरूरी चीज नहीं होती है, उसमें फर्टिलाइजर्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है 3। और जब ट्रंप साहब से पूछा गया कि साहब ये इंपोर्ट किया, मुझे तो मालूम नहीं था, सॉरी आई डिडंट नो दैट दिस इज, ये क्या तरीका हुआ? आपको मालूम ही नहीं क्या इंपोर्ट हो रहा है? आपके साथी नेटो कंट्रीज वो भारत से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं वहां से एनर्जी। जिस दिन से रशिया यूक्रेन का युद्ध छुड़ा है, उस दिन से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये आवाज सुरभि, ये अमेरिका की आवाज नहीं है, ये व्हाइट हाउस की आवाज है। डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनके चंद सलाहकार ये सारा का सारा ड्रामा, सारा का सारा प्रोपेगेंडा, सारा का सारा रेटरिक अंग्रेजी में बोलते हैं, ये उसको चला रहे हैं। अमेरिका की जो आम जनता है वो इस समय त्रस्त है। और कैसे त्रस्त है, मैं आपको एक अर्थशास्त्री होने के नाते बता देता हूं। महंगाई वहां पर इस कदर बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। ग्रोसरी का बिल एक आम अमेरिकन परिवार इस समय जो मध्यम वर्ग का है वो नहीं बियर कर पा रहा है। मकानों के किराए वहां नहीं बियर कर पा रहे हैं, अपनी किस्तें वो नहीं बियर कर पा रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट वहां आ नहीं रही, छोटे बिजनेसेस वहां बंद हो रहे हैं। मुझे लगता है ट्रंप साहब असलियत से बिल्कुल दूर है। और मैं ट्रंप साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं, उनकी जो ट्रंप टावर्स है भारत में जो चलती है, जो रियल एस्टेट का बिजनेस चलता है, 175 करोड़ सुरभि, ध्यान दीजिएगा, 175 करोड़ मुनाफा सिर्फ कमीशन के जरिए वो भारत से कमा के ले गए हैं। मैं उनसे सवाल पूछता हूं, आपने क्यों बनाया जी? आप कौन से ब्राह्मण हैं, आप कौन से वैश्य हैं जो यहां पर ये मुनाफा कमा रहे हैं? उनसे कोई सवाल पूछे। और हिंग लगे ना फिटकरी सुरभि, उन्होंने यहां कोई निवेश नहीं किया,
सिर्फ अपना डोनाल्ड ट्रंप नाम देके भारत के डेवलपर्स को अपने नाम से बिल्डिंगें बेच के, ऑफिसेज बेच के, घर बेच के, मैं जहां इस समय बैठा हूं मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर उनकी टावर है, सिर्फ नाम बेच के वो 175 करोड़ रुपए ले गए। तो मैं भी कहूं कि साहब वहां के जो अमेरिका के ब्राह्मण ये लेके जा रहे हैं, अमेरिका के वैश्य लेके जा रहे हैं, ये किस प्रकार का स्टेटमेंट है? ये मोदी का वॉर है? ये तो ऐसा ही हुआ ऊपर हवाई जहाज जा रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दोनों चीजों का आपस में कोई लेना नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का इससे क्या लेना देना है? लेकिन सर दूसरी तरफ हम ये भी तो देख रहे हैं कि भारत में टेक्सटाइल, रत्न आभूषण और समुद्री खाद्य पर भी एक गहरा असर पड़ रहा है। और एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से चाहे ईरान, सऊदी या इराक की हम बात करें जहां से क्रूड ऑयल्स की सप्लाई होती है, लेकिन भारत जब अपने तेल को सप्लाई कर रहा है सस्ते दरों पर खरीद करके और देश के अलग अलग विदेशों में भी भेज रहा है, वो देश के अलग अलग कोने तक भी पहुंचा रहा है, लेकिन सर ये तो रिफाइंड ऑयल है ना सर, और इसी वजह से डिमांड भी बढ़ती जा रही है। क्या हम यही मतलब समझ सकते हैं कि भारत की इस तेल डील की वजह से दुनिया के साथ जो कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहे हैं वो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और यही वो बात है जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग रही है कि उनकी अर्थव्यवस्था पर इससे कहीं गहरी चोट ना लग जाए और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बूस्टअप ना हो जाए? सुरभि, एक अंग्रेजी में शब्द होता है हार्ट बर्न, जिसको हम हिंदी में सरल भाषा में ईर्ष्या कहते हैं भारत की तरक्की से, कि ये सपेरों का देश ये माना जाता था पश्चिमी देश में, ये सपेरों का देश आज इतनी तरक्की कर रहा है, 7.8% से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। और दूसरी बात, पीटर नकारो साहब से पहले, सॉरी पीटर नवारो साहब से पहले आप ये पूछिए, पहले ये सवाल पूछिए कि उनको भारत से किस बात पे चिढ़ है? ये जो टैरिफ लगाए हैं ये किस वजह से लगाए हैं? क्या आपने राष्ट्रपति ट्रंप जो 32 बार बोल चुके हैं, 35 बार बोल चुके हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, जिसको भारत ने एंडोर्स नहीं किया, क्या आप इस वजह से लगाए हैं? क्या आपने रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से लगाया है? क्या आपने इसलिए लगाया? एक उनके सलाहकार ये बोल चुके, स्कॉट बेसन उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये बोला कि भारत ने ना देर बहुत कर दी। अरे भाई, पांच राउंड बातचीत हुई, हम उनको समझा रहे थे कि कृषि और डेयरी में हम आपको आज्ञा नहीं दे सकते। ये तो सुरभि ऐसी बात हुई, आपका आधे घंटे का शो है, मैं आपको कहूंगा 2 मिनट में खत्म कर दीजिए इसको, आधा घंटा क्यों चला रही हैं आप? ये तो वही, अरे भाई बातचीत में जितना समय लगता है। ये असल में मालूम ही नहीं है अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन को कि किस वजह से उन्होंने टैरिफ लगाया है। कभी उनके पीटर नवारो साहब कुछ कह देते हैं, कभी कोई और स्टेटमेंट कोई दे देता है। हकीकत यह है इसमें सुरभि कि उसको इंडिया से जलन है। और आज ये जो तस्वीरें राष्ट्रपति पुतिन जो और प्रधानमंत्री मोदी गाड़ी में बैठ के गए हैं ना, ये तस्वीरें जब वो देखेंगे बैठ के, तो आज तो उनके दिल पे सांप लौट जाएगा। अभी तक तो खाली जलन ही थी, अब तो उनको रातों की नींद हराम होने वाली है। रशिया, इंडिया, चाइना की जो तिगड़ी बन रही है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप और उनके नजदीक के सलाहकारों पीटर नकारो साहब को मिला के ये उनकी रातों की नींद हर लेने वाली है। सुरभि, आप मेरे से लिखवा लीजिए। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। संजय सर, मैं आपसे भी अब ये जानना चाहूंगी सर, जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो व्यापार सलाहकार है पीटर नवारो, अलग अलग तरीके से वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कभी दोस्ती की बयानबाजियां करते हैं कि दोस्ती हमारी बहुत मजबूत है दोनों देशों के बीच में और इसे कोई जल्दी तोड़ नहीं सकता है, लांग नहीं सकता है, लेकिन दूसरी तरफ वो जब व्यापार सलाहकार के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हैं तो वो ये तक कह देते हैं कि भारत तो रूस के लिए लॉन्ड्रोमैट है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा है। रूस और यूक्रेन में जो जंग छिड़ी वो है उसमें भारत की मानसिकता और उसकी बातचीत की वजह से हुई है। दूसरी तरफ तेल सप्लाई को लेकर के ब्राह्मण से उसे जोड़ दिया जाता है। सर, किस तरीके की बयानबाजियां की जा रही है पीटर नवारो की ओर से? क्योंकि व्यापार सलाहकार के तौर पर अगर वो भूमिका निभा रहे हैं तो सर कम से कम सलाह तो अच्छी दें। नहीं, बिल्कुल सुरभि जी, ऐसा है कभी कभी मुझे लगता है कि पीटर नवारो साहब जो पहले डेमोक्रेट थे, कहीं ये उनकी तरफ से तो पारी नहीं खेल रहे, क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे बहुत हंसी उड़ रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, और जो वहां का जो सरकार है उसकी हंसी उड़ रही है। लोग कह रहे हैं कि किस तरह की बयान है, क्या मैच्योरिटी है? आप कह रहे हो ब्राह्मण कमा रहे पैसा, एक कंपनी कमा रही है उसमें ब्राह्मण का क्या लेना देना है? या पब्लिक सेक्टर जो काम कर रहे हैं उसमें ब्राह्मण का क्या लेना देना है? फिर आप कह रहे हैं रशिया की वॉर में हम लोग फ्यूल कर रहे हैं, तो चाइना जो खरीद रहा है और जो आप खरीद रहे हो और यूरोपियन यूनियन जो सामान खरीद रहा है, जो बाकी लोग डील कर रहे हैं, उसका क्या है? तो आपने यूक्रेन को हथियार देके लड़ाई जारी रखी और अब ये आप चाह रहे हैं कि लड़ाई खत्म हो ताकि आप वहां के रेयर मिनरल ले सकें, आप वहां की रिकंस्ट्रक्शन में काम कर सकें, आप वहां के ठेके ले सकें। और इस समय में साथ ही साथ एक बात और है कि शायद भारत ने उनको नोबेल के लिए रिकमेंड नहीं किया, ये भी शायद उनको काफी चुभ रहा होगा कि काफी लोगों ने नोबेल के लिए
रिकमेंड कर दिया, भारत नहीं माना कि भारत पाकिस्तान युद्ध आपने रुकवाया है। तो कई चीजें शायद वो पर्सनल भी ले गए हैं, इमेच्योरिटी है, और एक अल्टीमेटली ये अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि जी। देखिए भारत ने साथ जुड़ के क्वाड का हिस्सा था, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका I2U2 का हिस्सा था। तो जहां पे साउथ चाइना सी में भारत साथ में खड़ा हुआ था, अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के। भारत एक तरह से एक ऐसा देश है जो कि एक सुदृढ़ देश है, जो चीन को गलवान में पता लग गया कि भारत की सोच अलग है, भारत का सोचने का तरीका अलग है। ऑपरेशन सिंदूर में पता लग गया कि किस प्रकार हमारे सेनाओं की प्रोफिशिएंसी है। लेकिन शायद जैसे डॉक्टर शरद बता रहे थे कि यही अमेरिका को चुभ गया, यही उनकी जलन हो गई कि किस प्रकार से अमेरिका के F-16 भी खड़े हुए थे, उनको बर्बाद कर दिया गया, अमेरिका के जो वहां पे पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया गया, और भारत कैसे इतना ताकतवर हो रहा है, किस प्रकार से फोर्थ लार्जेस्ट GDP बन रही है, किस प्रकार से भारत का आर्म्स का एक्सपोर्ट हो रहा है। 23,000 करोड़ का हमने पिछले साल एक्सपोर्ट कर दिया है। भारत के संबंध दुनिया में देशों से अच्छे बन रहे हैं। अभी ब्रिटेन के साथ हमने FTA कर लिया है, बाकी यूरोपियन यूनियन के देश भी हमारे साथ FTA करने को उत्सुक है। तो ये सब बातें देखते हुए डेफिनेटली ये जलन है, डेफिनेटली उनको लग रहा है। लेकिन जो ये एक्शन है, कई बार इसका जो रिएक्शन हो रहा है वो सर, लेकिन अमेरिका अमेरिका के का लिए ये प्रेशर नुकसानदायक बनाना होगा। कि हमसे ही तेल की खरीदारी भारत करे, जबकि मुश्किल से 4% ही हम तेल खरीद रहे हैं अब अमेरिका से, और जबकि अमेरिका खुद रूस से तेल खरीद रहा है, बावजूद इसके उसे कोई समस्या नहीं है। तेल के लिए किस तरीके से एक अलग अलग तरीके की रणनीतियां और राजनीतियां की गई अमेरिका की ओर से, हर किसी ने यह भी देखा और जाना ईरान और इराक के साथ क्या कुछ हुआ। लेकिन अब इस बीच में क्योंकि मुनाफा अब बढ़ता चला जा रहा है भारत का, तो ये तकलीफ डोनाल्ड ट्रंप को हो रही है। बड़ा सवाल सर एक ये भी बनता है कि क्या वाकई अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र आ रहा है सर, वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है क्या? बिल्कुल, वर्ल्ड का ऑर्डर शिफ्ट, बिल्कुल। देखिए जो RIC, रशिया इंडिया चाइना, ये अगर 3 जिस प्रकार से जुड़ रहे हैं, हालांकि मैं ये मानता हूं कि अभी ये SCO में बातचीत हुई है, इसको हमें बहुत ज्यादा एकदम बहुत आगे ना ले जाए। कौशल है, एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, अमेरिका को मैसेज हो रहा है कि देखिए ये हो सकता है, ठीक है सर। अगर ये हो गया तो आपके लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। जी। तो ये एक मैसेजिंग अमेरिका को चला गया है, जिसकी वजह से ये जो आज देखिए कि जो अभी आप वीडियो दिखा रहे हैं, किस प्रकार से पुतिन और मोदी की बातें हो रही है, किस प्रकार जो अभी वीडियो साथ में चल रहा है कि तीनों शी जिनपिंग पुतिन बातचीत कर रहे हैं खुश होके। यही बात उनके दिलों पे सांप लौट रहे होंगे, और है आज वो तकलीफ हो रही होगी उनको। सुरभि, चलिए सर, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि समय का अभाव है तो आप दोनों को मुझे यही धन्यवाद करना पड़ रहा है। संजय सॉय जी हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जुड़े, और शरद कोहली जी हमारे साथ इकोनॉमिस्ट जुड़े थे, और उन्होंने बाकायदा ये बताया कि किस तरीके से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पर भी तकलीफ हो रही है कि भारत कैसे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, बाकी देशों के साथ में तेल डील करके, तेल से व्यापार करके कैसे अपने संबंधों को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, और भारत में तेल सप्लाई को लेकर के, एक्सपोर्ट को लेकर के खासतौर पर कैसे नए मुकाम को भारत छूता जा रहा है, इससे भी तकलीफ है। और इसी वजह से इस टैरिफ को बढ़ाने से पीछे नहीं हट रहा है इस वक्त अमेरिका। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।